नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात से फीडे वुमेन ग्रैंड पी टूर्नामेंट जो है उसकी शुरुआत हो गई है। वुमेन ग्रैंड पी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप साइकिल के लिए, जिसमें वुमेन ग्रैंड पी के जो 5 टूर्नामेंट होंगे उसमें जो भी बेस्ट प्लेयर्स रहेंगे टॉप 2 वो क्वालिफाई करेंगे फीडे कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट टाइम जब गुकेश कैंडिडेट जीते तो उसी समय वुमेंस कैंडिडेट भी वहीं पर ही चल रहा था। तो ये अब फीडे ने एक नियम बना दिया है कि अब मेंस कैंडिडेट और वुमेंस कैंडिडेट साथ साथ होंगे। हालांकि दोनों के क्वालिफिकेशन जो प्रोसेस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मेंस में अब ग्रैंड पी नहीं हो रहा है, लेकिन वुमेंस में अभी भी ग्रैंड पी जो है वो हो रहा है। तो भारत से 2 खिलाड़ी जो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली, जिनके लिए पिछला साल लाजवाब गया है। हम्पी विश्व रैपिड चैंपियन बनी दूसरी बार। तो हरिका द्रोणावली के कैरियर में वो बड़ा लम्हा आया जब ओलंपियाड जो गोल्ड मेडल था वो टीम ने जीता और वो टीम की उसमें शीर्ष खिलाड़ी थी। तो दोनों के बीच मुकाबला हुआ, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जब भी फीडे से ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है तो किसी भी देश के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे पहले ही राउंड में आपस में खेल लेते हैं, ताकि अंतिम राउंड में उनके खेलने की बारी ना आए, जिससे रिजल्ट जो है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो अधिकतर हमने देखा है कि जब भी हम्पी और हरिका के मैचेस होते हैं फीडे के ऑफिशियल टूर्नामेंट में पहले राउंड में, बड़ा ही कई बार जो है वो दोनों खतरा नहीं उठाती हैं और बहुत सामान्य तरीके से खेल जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन कल बोर्ड पर बहुत कुछ रोचक हुआ। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। हम्पी काले मोहरों से खेल रही थी, हरिका सफ़ेद मोहरों से खेल रही थी। हरिका ने E4 खेल के शुरुआत की, हम्पी ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, 4 नाइट ओपनिंग यहाँ पर होती है। बिशप B5 लाइन, नाइट D4 यहाँ पर, तो बिशप C4 खेला यहाँ पर हरिका ने, और हम्पी यहाँ पर F3 पर एक्सचेंज कर देती हैं और हरिका यहाँ पर G/F3 मारती हैं। इस पोजीशन पे क्वीन/F3 भी एक नॉर्मल चाल है, बट हरिका थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव खेलने की कोशिश करती हैं, वो रिस्क भी ले रही हैं हम्पी के सामने, जो कि बहुत ही एक अच्छी एंड गेम प्लेयर मानी जाती है, स्पेशली वुमेन सेक्शन में। ओके, हम्पी अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू रखती हैं। D6 D4 आता है, बिशप E6, तो यहाँ पर ये भी एक्सचेंज होता है और हम्पी का भी ये पॉइंट यहाँ पर डबल हो जाता है E6 पे। एंड देन ये एक मोमेंट था जब जहाँ पर अगर वाइट चाहे तो D/E5 D/E5 मार के इस तरीके से गेम कंटिन्यू कर सकता है। इवन क्वीन D8 रुक D8 रुक G1 और ये गेम चलेगा। वाइट इज़ फाइन, ब्लैक इज़ फाइन। ओके, रुक G1 किया यहाँ पर हरिका ने, कोई एक्सचेंज नहीं किया सेंटर पर। हम्पी ने मौका बुनाया, उन्होंने D/E4 मार दिया, क्वीन/E4, क्वीन D7, बिशप E3 पर आता है। अब सीधी सी बात है कि आप लॉन्ग कैसल नहीं कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि क्वीन/A7 आ रहा है। सो पहले हम्पी ने किया E5, क्वीन जाता है C4। नाउ हम्पी करती है यहाँ पर C6 लॉन्ग कैसल, और हम्पी यहाँ पर क्वीन रख देती हैं सामने एक्सचेंज करने के लिए। ये बहुत ही एक रोचक मोमेंट था और हरिका ने एक्सेप्ट कर लिया। किंग F7, और मुझे लगा कि ये एक और ड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि अधिकतर इनके बीच होता है, लेकिन ऐसा इस मैच में हुआ नहीं। F4 किया यहाँ पर हरिका द्रोणावली ने, और वो जो उनकी वीकनेस है उसको हटाना चाह रही हैं कि भाई ये वीकनेस चली जाए तो खेल और आसान हो जाएगा। मार दिया यहाँ पर हम्पी ने E/F4, बिशप F4। अभी D वाले पॉन पर अटैक था, तो किंग आके डिफेंड करता है। अब किंग यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन फ्री है, बिकॉज कि अभी तो कोई ना नाइट यहाँ पे चेक देने आ रहा है, ना ही कोई डार्क लाइट कलर का बिशप है जो किंग को परेशान करेगा। अभी भी हम्पी को डेवलपमेंट करना बाकी है। यहाँ पर रुक G/E1, और यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो वाइट का पोजीशन एकदम ठीक है। E5 का थ्रेट आ रहा है, कहीं से कोई समस्या नज़र नहीं आती। अब यहाँ पर हम्पी खेलती है नाइट H5, बिशप को चैलेंज करती हैं, और नाइट E2 यहाँ पर हम्पी खेलती हैं G6। जहाँ तक मेरा मानना यह था कि नाइट/F4 भी यहाँ पे मारा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि किंग को फिर आपको और दूर जाना होगा, विद चेक आएगा किंग D7 में भी। तो इसीलिए हम्पी इंतजार कर रही थी कि थोड़ा और मोहरे बाहर आ जाएं। G6 C4, अब उन्होंने मारा नाइट/F4 किंग F7, और अभी D6 तो आप मार नहीं सकते, और किंग C2 बिशप H6। और ये वो मोमेंट आया बोर्ड पर कि सडनली पहली बार गेम में कोनेरू हम्पी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं यहाँ पर, खासतौर पे इस थ्रेट के साथ, क्योंकि देखिए ये आप मार नहीं सकते बिकॉज ये हैंगिंग है फिलहाल। तो बिशप जब यहाँ से हटा भी इस पॉन को सपोर्ट हटाते हुए, तो भी एक टेम्पो के साथ हटता है।
और अब इसमें एक खतरा जो हरिका के लिए बढ़ गया वो ये कि हम्पी के पीसेस तो सारे ठीक हो जाएंगे, बिशप वर्सेस नाइट में हमेशा बिशप को थोड़ा सा एज हो सकता है क्योंकि बोर्ड के दोनों हिस्सों में पॉन है, ठीक है। सो नाइट D3 अटे यहाँ पर, नाउ रुक HE8 E5 किया यहाँ पर, सो बिशप F8, ये भी अच्छी चाल थी। इन्होंने खेला F4 हरिका ने, सो रुक E8। और यहाँ पे आप देखो कि थोड़ी देर में जो कि ब्लैक के पीसेस खेल नहीं रहे थे, 2-3 चाल के अंदर ब्लैक के सारे पीसेस गेम में आ चुके थे। तो अगर यहाँ पे बोलो कि स्लाइट, बहुत ही स्लाइट एज किसी को आना शुरू हुआ तो वो हम्पी थी। ओके, रुक E3, बिशप G7, यहाँ पर इन्होंने खेला रुक F1 एंड नाउ किंग को G8 पे लेकर के चली गई। इन्होंने खेला रुक FE1 हरिका ने, नाउ किंग F7। यहाँ पे लगा कि क्या ड्रॉ हो सकता है, रुक F1, हम्पी वापस किंग G8, रुक FE1 एंड यहाँ पर हम्पी ने खेला रुक किंग F7 और ऐसा लगा कि हम्पी एक्चुअली में ड्रॉ के लिए रेडी थी। बट हरिका थोड़ा यहाँ पर एम्बिशियस हो गई और उन्होंने रुक E4 खेला। हम्पी ने E5 मार दिया, F5 FE5। यहाँ पर एक सवाल ये था कि क्या नाइट E5 अगर वो मारती तो ये बिल्कुल एक एंड गेम की तरफ, बिल्कुल बराबर का एंड गेम हो सकता था, क्योंकि शायद बिशप E5 मारने पर, FE5 मारने पर ब्लैक थोड़ा सा एज रह सकता है शायद ये बस। बट मैं सोच रहा था रुक E5 तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, FE5 के बाद एक्चुअली में एक पॉन बराबर है, सब कुछ ठीक है, बट शायद ब्लैक के लिए थोड़ा सा एज है क्योंकि ये पॉन को किंग रोक सकता है आके, और ये रुक जो है वो आपको अंदर आकर के परेशान कर सकता है। तो ये एक रीज़न था कि जिसकी वजह से उन्होंने नाइट E5 नहीं मारा। यहाँ पर FE5 हुआ, रुक H4, रुक H8, नाइट इंप्रूव करता है C5, नाउ B6, नाइट वापस आता है D3, हम्पी खेलती है A5। वो धीरे धीरे नाइट के लिए सारे स्क्वायर जो है वो लेती जा रही थी ताकि नाइट एक्टिव ना हो पाए ज़्यादा। B4, AB4, नाइट B4, सो रुक C6। और ये वो पोजीशन था लगा कि अब वाइट ठीक है क्योंकि ब्लैक यहाँ पे C6 बचाने में बिजी है, H7 बचाने में बिजी है, वाइट एक्टिव खेल रहा है, तो सब ठीक लग रहा था यहाँ पर। बट यहाँ पर मूव आता है रुक E3, नाउ किंग E6, रुक D4, बिशप F8, नाइट D3। यहाँ तक मतलब सब धीरे धीरे प्रेस होता है। बट एक चीज़ जो ध्यान रखने की थी कि वाइट के सारे पॉन अलग अलग हो चुके थे और खेल यहाँ पर धीरे धीरे। हम्पी ने क्या किया कि अब उन्होंने कॉर्नर से प्यादे जो है वो बढ़ना शुरू कर दिए और रुक E2 यहाँ पर हुआ एंड देन आता है बिशप E7, नाइट C1 को एक नाइट C1 की जगह यहाँ पर सजेशन था A4। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हरिका ऑलरेडी गिर गई थी क्योंकि जैसे ये रुक देखिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, ये रुक भी पॉन के पीछे लगा हुआ है। तो सडनली क्या होने लगा, जैसे ये नाइट C1 पीछे हटी, इमीडिएटली आता है यहाँ पर रुक। अब ये रुक अंदर आ रहा है, प्रॉब्लम ये है इधर भी आ सकता है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये रुक इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इन्होंने खेला रुक D4, रुक H, यहाँ पर अब F5 पे आ गया रुक, किंग से बचाया पॉन को जाके तो H5 शुरू कर दिया, नाइट B3 से आता है, सो नाउ C5। ये भी बहुत स्ट्रांग मूव था, वो नाइट को पूरी तरह से बंद कर दिया आपने। नाइट आता है यहाँ पर D2 से, सो रुक FB8, अभी B5 की तैयारी थी और राजा थोड़ा सा ओपन हो रहा था एंड देन रुक A4 अंदर आया, रुक B3 खेला, सो नाउ G4। तो हम्पी बोर्ड के दोनों हिस्सों से चेस जो है वो खेलने लग गई और हरिका यहाँ पर प्रेशर में जाना जो है वो शुरुआत हो गई थी उनकी। A3 किया उन्होंने यहाँ पर और हम्पी ने खेला। अब हम्पी ने क्या किया, बिशप को पीछे खींचा ताकि रुक को फ्री कर सके उन्होंने। तो यहाँ पर रुक D3, बिशप C7, तो बिशप को बहुत बढ़िया घुमा के लाई इधर से इधर ताकि ये भी डिफेंड हो गया, ये भी अपन ने पकड़ लिया, अब ये रुक फ्री हो गया। सो इस मामले में हम्पी काफ़ी अच्छा कर रही थी एक्चुअली में। एंड नाउ A3 पर ट्रबल आया तो रुक गया A3 और ये रुक एक्सचेंज एक्चुअली में सबसे ख़राब साबित हुआ हरिका के लिए क्योंकि आफ्टर बिशप D8 यहाँ पर अब पोजीशन को डिफेंड करना जो है वो प्रॉब्लम हो रहा था। किंग B3 आई वो तो रुक पीछे गया, नाइट E4, नाउ बिशप C7, अभी E5 मर रहा है, नाइट चेक तो किंग पीछे गया। ये वो पोजीशन था जहाँ पे बेस्ट मूव था हम्पी की तरफ से किंग F5 और पता नहीं उन्होंने ये क्यों नहीं खेला, बट किंग E7 गई, बट ये वापस रुक E4 आती हैं फिर से ऊपर। अब इसकी बारी है नाइट F6 गई, सो रुक H8 और अब कोशिश थी यहाँ से पास्ट पॉन जो है वो प्रेस करने की। अभी रुक H6 का भी थ्रेट आ रहा है ताकि आप इसको हटो और फिर बिशप इंटू भी आ रहा है। सो इन्होंने खेला और ये पॉन यहाँ पे मर गया, बिशप E5, A4 किया बट ना वो कॉर्नर से पॉन बढ़ना शुरू कर दिया, नाइट B6 गया बट वो अब यहाँ पे थ्रेट जो बड़ा सुंदर था, ये आपको पता है कि नाइट के खिलाफ कॉर्नर का पॉन वैसे भी बहुत डेंजरस होता है और अब थ्रेट था G3 एंड G3 आता है। यहाँ पे हरिका आई नाइट F4 बट किंग ऊपर आया एंड देन बिशप D4, नाइट और पीछे गया बट पॉन इंटू A2,
आप यहाँ पे मारने जाते हो तो किंग को लेके ऊपर आ गई। उन्होंने ए वाला पॉन बढ़ना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी पोजीशन में, और हम्पी का जो पोजीशन था वो बहुत ही विनिंग आ गया। ये तो लास्ट पोजीशन और भी डेंजरस था, एंड देन यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया इस पोजीशन पे। थोड़ा और चला मेरे ख्याल से, एक दो चेक आई किंग G4 के बाद, हरिका ने रिज़ाइन कर दिया। तो हम्पी की ये शानदार जीत, बेहद शानदार जीत, और इस जीत के साथ ही हम्पी ने ग्रैंड प्री में जीत के साथ शुरुआत की। उनकी रेटिंग काफ़ी नीचे गई है क्लासिकल में। देखना होगा कि क्या हम्पी लंबे समय बाद फीडे वुमेन ग्रैंड प्री का खिताब जीत सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।